नमस्कार दोस्तों, ब्लू हेल्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सपनों में मंजिल कभी पास नहीं होती, ज़िंदगी कभी हर पल उदास नहीं होती, कभी-कभी वो पल भी मिल जाते हैं जिनकी हमें आस नहीं होती। तो आज हम पढ़ेंगे अगले लोक देवता और अगले लोक देवता में हम पढ़ेंगे पंचपीरों में गोगा जी चौहान। क्या पढ़ेंगे? गोगा जी चौहान। दोस्तों, गोगा जी चौहान का है वो जन्म कहाँ हुआ देखिए। गोगा जी चौहान का जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान है ददरेवा राजगढ़ चूरू। ददरेवा गांव, ददरेवा राजगढ़ चूरू, चूरू जिले के अंदर है। गोगा जी की माता जी का नाम क्या है? तो गोगा जी की माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम, माता जी कौन है? बाछलदे, बाछलदे। और पिताजी का नाम? पिताजी, पिताजी का नाम है जेवर सिंह। क्या नाम है? जेवर सिंह। इनके गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ। इनके बचपन का क्या नाम है? बचपन का नाम है गुग्गो। बचपन का नाम या मूल नाम क्या है? गुग्गो। गुग्गो इसको गोगा जी को गुग्गो क्यों कहते थे? यानी गुग्गो, गूगो ये एक गूगल नाम की गूगल जो बनता है ना, एक पौधा होता है उससे गूगल बनता है। इस कारण ये एक बार माता बाछल है, माता बाछल एक बार गुरु गोरखनाथ के पास गई और उन्होंने बोला कि हमारे संतान नहीं हो रही। तो गोरखनाथ इनको वो गूगल देते हैं और कहते हैं कि आपके इससे संतान हो जाएगी। तो उनकी एक मौसी होती है और मौसी का नाम होता है काच्छल। मौसी का नाम होता है काच्छल। तब उनको कहते हैं कि ये आप गूगल का ग्रहण कर लेना और इससे आपके संतान हो जाएगी। लेकिन ये जैसे ही लाकर वो गूगल होता है, वो धूप वो अपने पास रख देती है और रूम के अंदर रख देती है और बाहर जैसे ही स्नान करने जाती है तब इस गूगल को ये मौसी है वो ले लेती है और उस मौसी के से 2 पुत्र हो जाते हैं। जो उन्होंने गोरखनाथ ने कहा था कि वो वीर पुत्र होंगे, उनके भी 2 पुत्र हुए थे और वो भी वीर थे। तो उनका नाम था अर्जुन और सर्जन। तब उनको पता चला कि माता वात्सल्य वापस गुरु गोरखनाथ के पास गई और बोली कि वो तो मेरी बहन ने ले लिया है। तो उनको पता चला कि उन्होंने वात्सल ने बोला कात्सल ने मेरे साथ छल किया है, मुझे पता नहीं था और वो उन्होंने ले लिया है। तब उन्होंने कहा था कि मैं आपको वापस दे रहा हूँ गूगल और उनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है गोगा जी। अब गोगा जी को जहार पीर भी कहते हैं। गोगा जी को क्या कहते हैं? जहार पीर, जहार पीर या जिंदा पीर। ये कहा किसने था? ये कहा था मोहम्मद गजनवी ने। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने।
महमूद गजनवी। और जहारपीर का अर्थ क्या होता है? जहारपीर का अर्थ होता है कि साक्षात देवता। यानी उन्होंने कहा था कि गोगा जी जब मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, तब कहते हैं कि उन्होंने ऐसे लग रहा था कि साक्षात देवता लड़ रहे हैं। तो जहारपीर का अर्थ होता है मोहम्मद गजनवी। अब देखिए, इनकी एक घोड़ी थी और घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालवी। इनकी घोड़ी का नीली घोड़ी। तेजा जी की घोड़ी का लीलन श्रृंगारी। और रामदेव जी का नीला घोड़ा। उतार लीजिए दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इतनी इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम पत्नी का नाम था केल्लम दे। क्या नाम था? केल्लम दे, जिसको सरियल दे भी कहते हैं। सरियल, केल्लम दे, सरियल दे और मिन्नल। मिन्नल। फिर गोगा जी का एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में कहते हैं कि गोगा जी अपने मोहम्मद गजनवी से एक युद्ध होता है, जिसमें कहते हैं कि गोगा जी अपने 47 पुत्रों के साथ और 63 भाइयों 63 भतीजों के साथ 63 भतीजों के साथ 47 पुत्रों और 63 भतीजों के साथ चिनाब चनाब सतलज चिनाब सतलज झेलम आदि नदियों को पार करते हुए वे महमूद गजनवी से युद्ध किया। महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है कर्नल जेम्स टोड। कौन कहता है? कर्नल टोड। कर्नल टोड कहता है। गोगा जी के रसावला के अनुसार गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई? गोगा जी के रसावला के अनुसार गोगा जी की मृत्यु हुई थी अपने भाइयों अर्जुन सर्जुन के साथ लड़ते हुए। तो गोगा जी का रसावला है किसका? ये ग्रंथ किसका है? ये देखिए, ये है बिट्ठू मेहा का। किसका है? गोगा जी का रसावला किसका ग्रंथ है? बिट्ठू मेहा का। बिट्ठू मेहा का। और गोगा जी के रसावला के अनुसार गोगा जी की मृत्यु गोगा जी की मृत्यु अपने
भाई अर्जुन सर्जन के साथ लड़ते हुए। अर्जुन सर्जन के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त वीर गति को प्राप्त हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर वीर गति को प्राप्त हुए तब क्या बनना है? तब बनना है इनका मंदिर। और मंदिर है कहाँ कहाँ पे ये देख लेते हैं। जहाँ पे एक मंदिर, कहाँ पे है? एक मंदिर है, मंदिर देखिए इनका मंदिर जो होता है ना, वो मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ पे होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी लोक देवता के मंदिर मिलेंगे तो वो गोगा जी के मिलेंगे। ये कहावत भी है कि घर घर, राजस्थानी में कहावत है कि घर घर गोगो, घर घर खेजड़ी, घर घर गोगो। तो इनके सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हैं। और इनके मंदिर कौन से जिले में है? तो पहला तो बता ही दिया, ददरेवा राजगढ़ चूरू में, ददरेवा चूरू में। इस मंदिर को कहते हैं कि यहाँ पे गोगा जी का सर गिरा था। और वहाँ पे शीर्ष मेडी हनुमानगढ़ में, वहाँ पे उनकी धड़ गिरी थी। तो इस मेडी को क्या कहते हैं? इस मेडी को कहते हैं शीर्ष मेडी, शीर्ष मेडी। कहते हैं कि इस मेडी की जो इस ददरेवा की जो एक ददरेवा में एक तालाब है, और उस तालाब की मिट्टी का अगर कहते हैं कि जहाँ पे सर्प काट लेता है, वहां पे अगर अपन इस मिट्टी का लेप लगा लेते हैं तो व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो ददरेवा में मिट्टी, ददरेवा में तालाब की मिट्टी, ददरेवा में तालाब की मिट्टी का लेप लगाने से सर्प दृश्य व्यक्ति तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है। अच्छा, इनकी जो पत्नी है ना केलम दे, इनके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है कि केलम दे को सर्प ने वो सर्प ने काट लिया। और गोगा जी, और वो केलम दे थी कौन? केलम दे थी बाबू जी के जो भाई, बड़े भाई थे बुड्ढू जी, उनकी पुत्री बताते हैं। तो केलम दे को कहते हैं कि जब सर्प काट लेता है तब उनको पता चलता है कि राजस्थान में कौन है जो ऐसे झाड़ा वगैरह देते हैं जिससे तैयार होता है। तब कहते हैं कि गोगा जी के पास आते हैं और गोगा जी उनको झाड़ा लगाते हैं और वो तैयार हो जाती है। तब फिर केलम दे से उनका शादी हो जाती है गोगा जी की। तो इनके ददरेवा में तालाब की मिट्टी का लेप लगाने से सर्पदर्श व्यक्ति का क्या हो जाता है? इलाज हो जाता है। अब एक मंदिर ददरेवा में और दूसरा मंदिर कहाँ है? दूसरा मंदिर है दूरमेडी हनुमानगढ़ चूरू में, नौरन, नौर में, नौर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, मान हनुमानगढ़। इसको बोलते हैं गोगा मेडी, गोगा मेडी।
नौर तहसील है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ये गोगा मेडी है ना, ये कहते हैं कि मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा, मक मकबरे नुमा। इस मेडी के मुख्य दरवाजे पे क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है मुख्य दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। इनकी मैं जो गोगा मेडी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और जीर्णोद्धार किसने कराया? तो जीर्णोद्धार कराया हमारे बीकानेर के गंगा सिंह जी ने। जीर्णोद्धार महाराजा गंगा सिंह, गंगा सिंह। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो वर्तमान स्वरूप दिया था वसुंधरा राजे सिंधिया ने, पूर्व मुख्यमंत्री। वर्तमान स्वरूप वसुंधरा राजे सिंधिया। उतार लीजिए। इस मंदिर में जो मेला है ना, मेला भरता है, मेला, और मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और राजस्थान में सबसे ज्यादा, सबसे लंबा चलने वाला मेला यही है। पशु गोगा जी का पशु मेला है वो, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला, लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला। हरियाणवी गोवंश है, उनका क्रय विक्रय होता है यहाँ पे, हरियाणवी नस्ल की। उतार लीजिए इसको भी। एक मंदिर है इनका, गोगा जी का मंदिर है वो, गोगा जी की ओल्डी, तीसरा मंदिर, गोगा गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी है कहाँ पे बताइए? गोगा जी की ओल्डी है खिलेरियों की ढाणी सांचौर में, खिलेरियों की ढाणी सांचौर। सांचौर आता किसमें? जालोर में आता है, अभी तक जिला नहीं बना। गहलोत जी ने बनवाया था, वर्तमान मुख्यमंत्री ने उनको वापस जालोर में शामिल कर लिया है। तो ये मंदिर है, तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राम कुमार ने। किसने किसने करवाया था? राजा राम कुमार ने, राजा राम कुमार ने करवाया था।
अब ल आगे देखिए, गोगा जी के जो भगत होते हैं उनको देखिए, जो गोगा जी के भोपे होते हैं, गोगा जी के भोपे हैं और गोगा जी के भोपे कौन होते हैं? गोगा जी के भोपे होते हैं मेहर जाति के मेघवाल। मेहर जाति के मेघवाल। इनके जो मुख्य मंदिर है गोगा जी गोगा मेडी वाला, उसमें कहते हैं कि 11 महीना मुसलमान उसमें सेवा करते हैं और 1 महीना भाद्रपद के 1 महीने में हिंदू उसमें सेवा करते हैं। तो उसको मुसलमान मुसलमान है ना, उनको क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि गोगा जी के जो पीढ़ी में आगे चलकर एक कायम सिंह चौहान नाम का व्यक्ति था और उन्होंने इस्लाम धर्म धारण कर लिया। इस कारण वो इनको मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं और पंच पीर कहते हैं इसी कारण है कि जो उनको मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं और इसलिए उनको पंच पीर कहते हैं। और उनके भोपे कायम खानी भगत कौन होते हैं? कायम खानी भगत सेवा मंदिर में भगत या सेवा कौन करते हैं? कायम खानी मुसलमान 11 महीने और 1 महीने कौन करता है? और भादर महीने और भाद्रपद का 1 महीना हिंदू पूजा करते हैं। उतार लीजिए गोगा जी पूर्ण हुए। इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे हड़बूजी सांखला। इनके एक और जो पीले वस्त्र पीले वस्त्र धारण करके जो लोग आते हैं उन्हें पूर्बिया कहते हैं। जो लोग या भगत आते हैं लोग आते हैं उन्हें पूर्बिया कहते हैं। पूर्बिया कहते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हड़बुजी सांखला। राजस्थान के जो पंच पीर है ना, वो पंचों के पंचों पीर राजपूत जाति में जन्म हुआ था उनका। नेक्स्ट लोक देवता पढ़ते हैं हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला का जन्म कहाँ पे हुआ? हड़बूजी सांखला का जन्म हुआ था बुडेल ग्राम नागौर में। कहाँ पे? बुडेल गांव नागौर में। नागौर नागौर। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था पिताजी और पिताजी का नाम था मेहाजी और माताजी का नाम था सौभाग्य देवी।
माता जी का नाम सौभाग्य देवी। जन्म हुआ था बुड़ेल ग्राम नागौर में 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी और सांखला राजपूत परिवार में हुआ था। सांखला राजपूत। पिताजी मेहाजी और माता का नाम सौभाग्य देवी। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे। ये रामदेव जी और हड़बू जी बहुत बार मिलते थे, तो उन्होंने पूछा कि इनके रामदेव जी, इनके जो पिता है ना हड़बू जी के, थोड़े दिनों बाद बाल्यावस्था में ही आगे चलकर इनके पिता जब मियाँ जी की मृत्यु हुई, तब ये एक गांव में हरबम जाल गांव में आकर रहने लगे। हरबम जाल गांव में आकर रहने लगे, कर रहने लगे और ये ऐसे नाराज नाराज से लगते थे। तभी रामदेव जी एक बार आकर इनसे मिले। उन्होंने उनको बोला कि अड़बू यार ऐसे क्या नाराज नाराज रहता है। अब पिताजी एक्सपायर होने के बाद ऐसे दुख में ऐसे रहते थे अड़बू जी। तब रामदेव जी ने बोला था कि ऐसे क्यों रहता है। तब अड़बू जी ने उन्होंने कहा कि टेंशन में रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अरे टेंशन टेंशन किस बात की, इस दुनिया में आना जाना तो निश्चित है कि जो आया है वो तो जाएगा, तो इस सुख से बाहर कैसे निकले। तो उन्होंने कहा कि चल मेरे मेरे वाले गुरु से कोचिंग लेते हैं। और उनका गुरु का रामदेव जी का गुरु, और इनका गुरु फिर कौन है, उनका गुरु और रामदेव जी का गुरु एक ही है, इनका नाम है बालीनाथ। गुरु कौन है? बालीनाथ। बालीनाथ। हड़बू जी के एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात उस समय की है कि मेवाड़ का रणमल, मेवाड़ का रणमल को अपनी ही पत्नी भारमली जब उनको जहर देकर मार रही होती है, तो वहां के सैनिक कहते हैं कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारी हो जाए। तब कहते हैं कि जोधपुर के वो प्रसिद्ध शासक राव जोधा रणमल का पुत्र वो भाग कर आता है और बीकानेर के काहू निगम में शरण लेता है। और तब कहते हैं कि जोधा इधर उधर भटक रहा था, तब उनको बोला कि भाई अब वापस मंडोर कैसे प्राप्त किया जाए। तब उन्होंने कहा था कि एक ही व्यक्ति है, किसी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, और वो है हड़बू जी। क्या आप हड़बू जी को याद कर लो, हड़बू जी के पास जाओ और आप उनसे मिलो, क्योंकि वह भविष्य वक्ता है, क्योंकि इनको भविष्य वक्ता या शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। और आप उनसे मिलो और वो बताएंगे कि अब की बार आप मंडोर पर युद्ध करोगे तो आपकी विजय होगी कि नहीं। तब हम जाकर मिलते हैं। तो ऐसे आप इनके उपनाम भी लिख सकते हैं। उपनाम भविष्य वक्ता या शकुन शास्त्र के ज्ञाता। भविष्य वक्ता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। कहते हैं कि जब जोधा आकर इनसे मिलता है, तब उनको हड़बू जी आशीर्वाद देता है। हड़बू जी कहते हैं कि जा जोधा अब की बार तेरो काम हो जी, मंडोर पर थारो अधिकार हो जैसी। और कहते हैं कि जब जोधा जाता है तब मंडोर को फतेह कर लेता है। और उनको हड़बू जी ने अपनी एक कटार दी थी साथ में, कि ये साथ में ले जाना और आप इससे मेवाड़ वालों से
मंडोर को जीत लेंगे। तब कहते हैं कि अड़बू जी ने इनको कटार दी थी। अड़बू जी अड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। जोधा को कटार भेंट की। अड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की। तब जोधा ने सोचा भी अड़बू जी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो अड़बू जोधा क्या करता है कि जोधा मेवाड़ वालों से एक और जगह छीन लेता है जिसका नाम होता है बेंगटी। बेंगटी जो पहले जोधपुर में आता था और अब आता है फलोदी में। बेंगटी फलोदी में। यहाँ पे अड़बू जी कुछ दिन रहे थे और बैलगाड़ी पर वो गायों के लिए घास वगैरह लाते थे और उनको सेवा करते थे। तो वर्तमान में जो उनकी जो लकड़ी की गाड़ी है उनकी सेवा करते हैं। सेवा बैलगाड़ी की सेवा बैलगाड़ी की करते हैं, लकड़ी की जो गाड़ी है। और इनके जो वाहन है और वाहन वो क्या है? वाहन है सियार। उतार लीजिए।